मेरा आज का ये वीडियो देखने के बाद आप इस बात पे प्राउड फील करोगे कि आप इंडिया जैसे आज़ाद देश में पैदा हुए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको दो ऐसे देशों के बारे में बताना चाहती हूँ जो भारत और पाकिस्तान की तरह कभी एक देश हुआ करते थे। आपसी मतभेद वजह से या फिर पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इन देशों को अलग होना पड़ा। मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद भी इन दोनों देशों में काफी मतभेद चल रहा है। और जब इन देशों का बंटवारा हुआ तो नॉर्थ कोरिया में किम इल संग को लीडर बनाया गया और साउथ कोरिया में सिंगमैन री की सरकार बनी। क्षेत्र के हिसाब से जो दोनों देश बराबरी पर आते हैं, पर आबादी के हिसाब से नॉर्थ कोरिया की आबादी साउथ कोरिया से बहुत कम है। नॉर्थ कोरिया में कुल 2.5 करोड़ लोग ही रहते हैं, उसके उल्ट साउथ कोरिया में 5 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है। जहां पर साउथ कोरिया डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के साथ आगे बढ़ता चला गया, सैमसंग और LG जैसी कंपनियों का आविष्कार किया और पूरी दुनिया में टॉप 10 देशों में अपनी जगह बनाई। वहीं पर नॉर्थ कोरिया अपने आप को सर्वशक्तिशाली देश बनाने में जुट गया, जिसके चलते वहां के नेता ने अपने ही लोगों पे तानाशाही कसनी शुरू कर दी और उसने अपने ही देश के विकास पर लगने वाले पैसों से अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, क्योंकि वो अपने आप को वहां का भगवान मानने लगा था। इसलिए आज भी वहां पर 109वां साल चल रहा है, क्योंकि ये वहां के राष्ट्रपति किम इल संग की जन्म तारीख से शुरू हुआ था। साउथ कोरिया में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखने का क्रेज है, इसलिए वहाँ के लड़के खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी और मेकअप जैसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। इसके उल्ट नॉर्थ कोरिया में मेकअप करना तो दूर, वहाँ के लोग अपनी मर्जी से अपने हेयर स्टाइल भी नहीं बना सकते। वहाँ पर सरकार द्वारा चुने गए कुल 28 तरह के हेयर स्टाइल रखने की ही इजाज़त है, जिसमें से 18 औरतों के लिए और 10 मर्दों के लिए चुने गए हैं। यहाँ पर कुंवारी लड़कियाँ अपने बाल लंबे रख सकती हैं, लेकिन शादीशुदा औरतों को बाल कटवाने ही पड़ते हैं और मर्दों को तो 2 इंच से ज़्यादा लंबे बाल रखने की इजाज़त ही नहीं है। एक तरफ साउथ कोरिया अपने म्यूजिक, पॉप स्टार और सिनेमाओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहीं पर नॉर्थ कोरिया में बाहर बनने वाली मूवीज और सिनेमाओं पर रोक लगाई जाती है। वहाँ के लोगों को दूसरे लोगों से बात करने की इजाज़त भी नहीं है, उन पर सरकार की कड़ी नज़र रहती है। सब जानते हैं कि साउथ कोरिया स्टडी को लेकर बच्चों पर बहुत ध्यान देता है, जिसके चलते वहाँ के लोग प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके कारण साउथ कोरिया बिजनेस और टेक्नोलॉजी के मामले में टॉप 10 देशों में से 4थे स्थान पर आता है। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में स्टडी को लेकर बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और इतिहास के नाम पर बच्चों को वहाँ के नेताओं की वीर कथाएं सुनाई जाती है। वहाँ के लोग अपने ही कल्चर को फॉलो करते हैं और किसी और तरह का फैशन और कल्चर अपनाने की वहाँ पर कोई इजाज़त नहीं है। और अगर आप वहाँ पर घूमने जाना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि आप वहाँ के किसी भी नागरिक से बात नहीं कर सकते और ना ही वहाँ पर कोई भी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर कोई भी रूल तोड़ते हुए पकड़े गए तो वहाँ की सज़ा काले पानी की सज़ा से भी बदतर है। एंड आई एम श्योर कि ऐसी कंट्री में कोई नहीं रहना चाहेगा जहाँ पर इंसान को अपने ही फैसले लेने की आज़ादी ना हो। तो आज की इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि आज आप जहाँ भी रह रहे हो, जिस भी कंट्री में रह रहे हो, एटलीस्ट आप आज़ाद तो हो, वरना नॉर्थ कोरिया जैसे और बहुत सारे देश हैं जहाँ पर लोगों को अपने ही फैसले लेने की भी आज़ादी नहीं है। तो आप जहाँ भी रह रहे हो, खुश रहो, आज़ाद रहो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव।